काला दिन 26/11। यह दिन भारतीय इतिहास में एक ऐसा दिन है जिसे कोई भी भारतीय कभी नहीं भूल सकता। 26 नवंबर 2008 यह वह दिन था जब मुंबई पर आतंकवादियों ने हमला किया था। यह तारीख हमेशा हमारे जहन में एक काले दिन के रूप में दर्ज है। इस दिन को याद करते हुए हम उन सभी निर्दोष लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं जिन्होंने अपनी जान गंवाई। इस दिन मुंबई, हमारा सपनों का शहर, आतंकवाद की आग में झुलस गया था। शहर के कई प्रमुख स्थानों पर हमले हुए जिससे हर कोई स्तब्ध रह गया। निर्दोष लोगों पर गोलियां बरसाई गईं और चारों ओर अफरा तफरी मच गई। लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे थे। खून की नदियां बहने लगीं और हर तरफ दर्द और पीड़ा का माहौल था। हमारे सुरक्षा बलों ने बहादुरी से मुकाबला किया और पूरा देश सदमे में डूब गया। हर किसी की आंखों में आंसू थे और दिल में दर्द। यह एक ऐसा दिन था जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। यह दिन हमें याद दिलाता है कि मानवता पर कितनी आसानी से वार किया जा सकता है, लेकिन इस दिन ने हमें यह भी सिखाया कि हम एकजुट होकर किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। लेकिन यह दिन हमें यह भी याद दिलाता है कि मुसीबत के समय हमारी आस्था और एकजुटता ही हमारी सबसे बड़ी ताकत होती है। हम सब मिलकर इस दिन को याद करते हैं और उन सभी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं जिन्होंने अपनी जान गंवाई। मुंबई पर हमला, यह एक ऐसा दिन था जिसे कोई भी भूल नहीं सकता। शाम ढलते ही मुंबई के कई हिस्सों में आतंकवादियों ने हमला कर दिया। यह हमला अचानक हुआ और किसी को भी इसकी उम्मीद नहीं थी। छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, ताज होटल, ये दोनों जगहें सबसे ज्यादा प्रभावित हुईं। इन प्रतिष्ठित स्थानों पर गोलियों की आवाज गूंज उठी। ओबेरॉय होटल, नरीमन हाउस, ये भी आतंकवादियों के निशाने पर थे। इन जगहों पर भीषण संघर्ष हुआ और कई अन्य जगहें गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठी। हर तरफ अफरा तफरी मच गई। लोगों में दहशत फैल गई। हर कोई अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहा था। कोई भागने की कोशिश कर रहा था तो कोई अपने प्रियजनों को फोन करके उनका हालचाल जानने की कोशिश कर रहा था। हर कोई किसी न किसी तरह से सुरक्षित स्थान पर पहुंचना चाहता था। हर तरफ चीख पुकार मची हुई थी। यह एक ऐसा दृश्य था जिसे देखकर किसी का भी दिल दहल जाए। आस्था अडिग रही। इस भयावह मंजर के बीच भी लोगों की आस्था अडिग रही। मुंबई पुलिस और सुरक्षा बलों ने बहादुरी से मोर्चा संभाला और आतंकवादियों का डटकर मुकाबला किया। नागरिकों ने भी एक दूसरे की मदद की। घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया, खाना पानी की व्यवस्था की गई और लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। प्रभु की कृपा, यह एक ऐसी शक्ति है जो हमें कठिन समय में भी संभालती है, हमें मार्गदर्शन देती है और हमें सुरक्षित रखती है। ऐसे ही एक वाकये में एक छोटी बच्ची अपनी मां से बिछड़ गई। वह भीड़ डाट में खो गई थी और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। वह अकेली और डरी हुई ताज होटल के एक कोने में दुबकी हुई थी। उसकी आंखों में आंसू थे और वह बहुत घबराई हुई थी। अचानक उसे लगा कि कोई उसे आवाज दे रहा है। वह आवाज बहुत ही कोमल और स्नेहपूर्ण थी, जैसे कोई उसे दिलासा दे रहा हो। उसने हिम्मत करके देखा तो उसे एक सफेद साड़ी में एक महिला दिखाई दी। वह महिला बहुत ही शांत और सौम्य लग रही थी। वह महिला उसे प्यार से पुचकार रही थी और उसे अपने साथ चलने को कह रही थी। बच्ची को उस महिला की बातों में एक अजीब सा सुकून महसूस हो रहा था। बच्ची ने उसका हाथ थाम लिया और वह महिला उसे सुरक्षित बाहर ले आई। बच्ची को ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी दिव्य शक्ति के साथ चल रही हो। बाद में जब बच्ची ने अपनी मां से उस महिला के बारे में बताया तो उसकी मां हैरान रह गई। उसकी मां ने कभी उस महिला को नहीं देखा था। उसने बताया कि वह उस समय वहां अकेली थी। मां को समझ नहीं आ रहा था कि वह महिला कौन हो सकती है। शायद वह और कोई नहीं बल्कि देवी ही थी जो उसकी रक्षा करने आई थी। ये प्रभु की कृपा ही थी जिसने उस बच्ची को सुरक्षित रखा। हमेशा हमारे साथ। यह घटना इस बात का प्रमाण है कि मुश्किल समय में भी ईश्वर हमेशा हमारे साथ होते हैं। हमें बस उन पर भरोसा रखने की जरूरत है। 26/11 का दिन हमें याद दिलाता है कि बुराई कितनी भी शक्तिशाली क्यों ना हो, अच्छाई की हमेशा जीत होती है। हमें एकजुट होकर आतंकवाद जैसी बुराई का डटकर मुकाबला करना चाहिए और मानवता की रक्षा करनी चाहिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे ही रोचक और ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।